हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2021 के लिए जो आपका ग्रुप वन का जो टैक्सेशन का पेपर है उसकी अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हम जो भी पॉइंट्स है उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हमें टैक्सेशन का पेपर तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो है पॉइंट नंबर वन जिसे हम कहेंगे वो है कि प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा। देखिए, जैसे आपको पता है कि आपके जो एग्जाम है वो जून में होते हैं और दिसंबर में होते हैं। अब जो दिसंबर में आपके एग्जाम हुए 2020 में, उसमें जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल था वो कौन सा था, 2019-2020, यानी कि प्रीवियस ईयर जो एप्लीकेबल था वो था 1920। बट अब जो आपके जून 2021 में एग्जाम होने हैं, ठीक है, जिसके लिए आपकी ये वीडियो बनाई है मैंने, उसके अलावा जो दिसंबर में भी एग्जाम होंगे, तो दिसंबर 2021 में भी एग्जाम होंगे, उसमें भी कौन सा एप्लीकेबल होगा, आपका प्रीवियस जो एप्लीकेबल होगा वो होगा आपका 2020-2021। ये आपको याद रखना है कि जो प्रीवियस ईयर आपको एप्लीकेबल होगा आपके जून एग्जाम के लिए, उसके बाद जो दिसंबर का भी एग्जाम होना है वो होगा 2020-2021। और इसका आपको जैसे पता ही है, जो असेसमेंट ईयर होता है, जैसे नेक्स्ट होता है वो कौन सा एप्लीकेबल होगा, 2021-2022। तो प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 आपको एप्लीकेबल होगा जून 2021 के एग्जाम के लिए। उसके बाद जो आपके दिसंबर के एग्जाम भी आएंगे तो उसमें भी कौन सा अप्लाई होगा, आपको यही प्रीवियस ईयर यही असेसमेंट ईयर आपको अप्लाई होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आपको पता ही है न्यू स्लैब्स आए हैं, पहले जो सिंगल स्लैब था आपके की मल्टीपल स्लैब हो गए हैं, 2 स्लैब हो चुके हैं। ठीक है, तो टैक्स की आप कैलकुलेशन निकालते हो, टैक्स लेबिलिटी निकालते हो, तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि हाँ भी उसमें एक स्लैब 1 है एक स्लैब 2 है, दोनों में से जो उसको सूटेबल है वो चूज कर सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी और अमेंडमेंट है तो आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपको प्रीवियस ईयर वाला। ठीक है, सेकंड जैसे मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट है वो है अमेंडमेंट्स। ठीक है, अमेंडमेंट्स है। देखिए ऐसा होता है, जैसे अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट की बात करी मैंने, तो आपको जो जून 2020 में जून 2020 में, ठीक है, और जो आपको जून 2021 में और जो दिसंबर 21 के एग्जाम भी आएंगे इवन, ठीक है, उसमें जो आपको फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस एक्ट जो एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट जो एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा, फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, अब फाइनेंस एक्ट 2020 में जो भी अमेंडमेंट्स आई होंगी, जो भी अमेंडमेंट्स आई होंगी वो सारी क्या है आपकी जून एग्जाम में और दिसंबर एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जो फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो आपको जून 2021 के एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। उसके अलावा जो भी दिसंबर 2020 तक जो अमेंडमेंट्स आई होंगी वो सारी की सारी आपको एप्लीकेबल होंगी। तो अभी तक 2 पॉइंट डिस्कस किए मैंने आपसे। एक तो प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा, आपका जो आपके जून 2021 के एग्जाम है आपको प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होगा 2021। और दूसरा जो अमेंडमेंट आएंगी दिसंबर 2020 तक जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी आपको अप्लाई होंगी। ठीक है, किसके, जून 2021 के एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो आपको फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होना है वो होना है कौन सा, फाइनेंस एक्ट 2020 अप्लाई होगा जून 2021 के एग्जाम के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जो प्रेपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है। ठीक है, जो आप प्रेपरेशन कहां से स्टार्ट करें। देखिए जैसे आपको पता ही है कि जो आपका टैक्स लॉस का जो पेपर है उसके 2 पार्ट हैं। कौन से, एक पार्ट ए में आपका आता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स यानी कि, ठीक है, और जो पार्ट बी है उसमें 2 है। ठीक है, एक जीएसटी है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कस्टम है। ठीक है, अब देखिए इनकम टैक्स जो है वो 50 मार्क्स का है, ऐसी पार्ट बी भी कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन ये है कि हम शुरुआत कहां से करें, हम इनकम टैक्स से शुरुआत करें या पार्ट बी से शुरुआत करें, जीएसटी प्लस कस्टम से। तो मैं आपको बेस्ट वे बताता हूं। ठीक है, शुरुआत आपको करनी है जीएसटी से। शुरुआत कहां से करनी है, जीएसटी से, क्योंकि देखिए जीएसटी और कस्टम दोनों मिला के 50 मार्क्स का है और जीएसटी बहुत ही ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। ठीक है, और एज कंपेयर टू इनकम टैक्स बहुत कम लेंथी है ये। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक कहावत है, कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लक्ड अर्लियर, लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लक्ड अर्लियर। जो चीजें आसान है, ठीक है, पहले आपको उसको कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, और उसकी वेटेज भी ज्यादा है यहाँ पे। तो जीएसटी आपने पहले करना है, फिर कस्टम करना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है इनकम टैक्स। क्योंकि अगर आप जीएसटी कस्टम पहले कर लेते हैं, ठीक है, आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा,
आपको होगा चलो मेरा 50 नंबर का हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मुझे अब इनकम टैक्स स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनकम टैक्स पहले स्टार्ट कर लेंगे तो आई एम श्योर दैट कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता जाएगा, मोरल डाउन होता जाएगा, फिर आप जीएसटी तक पहुंचने में बहुत देरी कर देंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो करना यही है कि पहले जीएसटी प्लस कस्टम करें, जीएसटी करें फिर कस्टम करें और फिर इनकम टैक्स की ओर आए, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेप 3 है, ये 2 के साथ जुड़ा हुआ है कि जो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए सारा का सारा पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है सारा का सारा पेपर, ठीक है। यहाँ पे 100 के 100 नंबर जो है वो सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। अब ध्यान आपने एक बात का रखना है कि यहाँ पे एक नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, छोटी सी नेगेटिव मार्किंग है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, 0.25 की, ठीक है जी। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 आपके चले जाएंगे। चलो छोड़िए उसको। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। अब एमसीक्यू बेस्ड में करना क्या है आपने, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं उसकी साथ के साथ अपने आप में आपने एवैल्यूएशन करनी है। एवैल्यूएशन कैसे करनी है, जो हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो हमारे टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसको साथ के साथ अटेम्प्ट करना है और अपने आप की एवैल्यूएशन करते जानी है, ठीक है। जैसे ही कोई चैप्टर किया उसको एवैल्यूएट करो, जैसे ही कोई चैप्टर किया उसको टेस्ट में अपियर हो, अपने आप को एवैल्यूएट करो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, अपने आप के साथ एवैल्यूएशन करते जाना है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि पहले सारा पेपर कर लिया, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम टेस्ट क्या है अटेम्प्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी कुछ भूल चुका होगा, ठीक है। फिर आपकी जो फिर वही कहते हैं ना कॉन्फिडेंस है, मोरल है, वो डाउन हो जाएगा। तो बेस्ट वे यही है कि जैसे ही आप कोई चैप्टर करते हो उसका टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करो और अपनी जो रिवीजन है उसको पूरा साथ के साथ करते जाओ, ताकि आपके जो पढ़ा हुआ है वो सारा आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस। देखिए अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वही याद करने हैं, ठीक है। जैसे कंपनी लॉ में तो मैं हमेशा कहता हूं कि सारे के सारे सेक्शन याद करिए, बट जो टैक्सेशन का पेपर है इसमें सारे के सारे सेक्शंस आपने याद नहीं करने। इसमें कौन से याद करने हैं, जो केवल जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वही याद कीजिए। अब सर ये पता कैसे लगेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप हमारे पास कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स लेते हैं तो उसमें हम सारा बताते हैं कि हाँ भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। उसका चलो अगर आप नहीं भी कोचिंग लेते हमसे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे एटीसी से लेके एटीयू सेक्शंस हैं वो काफ़ी रिलेवेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। वो आप क्या हैं उसमें से आप वो रिलेवेंट है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रिलेवेंट सेक्शन कहाँ से पता लगते हैं, जैसे मान लो पिछले सालों के जो पेपर्स आए होते हैं उसमें से आपको दिख जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये रिलेवेंट सेक्शन हैं। अब एटीसी से लेके एटीयू जैसे बताया कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ऐसे इनकम टैक्स में क्या है कि कुछ एक सेक्शंस हैं जैसे 40A2 हो गया, 40A3 हो गया, 43B हो गया, वो काफ़ी रेलिवेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें सारे के सारे सेक्शन याद नहीं करने। अगर आपको सेक्शन नहीं भी याद होते कोई बात नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके चलनी है, ठीक है। पर कोशिश करो कि अगर रेलिवेंट सेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाते तो फिर भी क्या है कि कोई बात नहीं, बट आपको फिर क्या है कि थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से करके चलनी है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट 4 बातें हैं टैक्स लॉ का पेपर प्रिपेयर करने के लिए जो बताई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था कि प्रीवियस ईयर कौन सा एप्लीकेबल है, ये ध्यान में रखना है कि जो जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम दिए हैं उस समय बेटा जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल था वो था 19-20, बट अब वो हट चुका है। अब नया जो एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा, 20-21 का प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 21-22 का आपको एप्लीकेबल होगा जून 2021 के एग्जाम के लिए। और दूसरी बात मैंने बताई कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग करनी है जीएसटी से, जीएसटी के बाद करें कस्टम, कस्टम के बाद करें इनकम टैक्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने बताया कि पेपर सारे का सारा एमसीक्यू बेस्ड है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो जो चैप्टर आप करते जा रहे हैं उसको साथ साथ अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करते जाए, ताकि आपकी जो रिवीजन है, प्रिपरेशन है, वो साथ के साथ इवैल्यूएशन आपके साथ के साथ होती जाए। आपको पता लगता जाए कि हाँ कि ठीक है क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपके वो चैप्टर प्रॉपरली तैयार हुआ या नहीं हुआ। लास्ट जो बात बताई मैंने वो है इंपॉर्टेंट सेक्शन वाली। सारे के सारे सेक्शन नहीं याद करने, जो रेलेवेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वही याद करने हैं, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही है और अभी तक आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो लेक्चर्स बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी होती है सीएस कोर्स से जुड़ी हुई तो आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।